ठाकुर जी ने देखी ब्रज में, कहा विचित्र बात है, जहां देखो वहां लोहे तो लोहा बज रहे हो। लोहा तो लोहा बजना जानते नहीं? कढ़ाई में जब बूंदी छनती है तब लोहे से लोहा बजता है। बजता कि नहीं बजता? लड़ुआ बन रहे हैं, पुआ कट रहे हैं, बड़ी जोर, हाँ बड़ी जोर की तैयारी है रही है। कहा बात है भैया, इतनी जोर की तैयारी कैसे? मैयाऊ बड़े प्रेम से लगी भैया पाक में, तो श्री ठाकुर जी घुसे चले गए मैया के निकट। मैया मैया, ये आज तक पकवान मिष्ठान कायकू बन रहे हैं? मैया मोहड़े पैसों कपड़ा रख के बांध के मोड़ो तब बनाए रही। मैया ने बेलन उठाया, चल भाग बाहर, देवता की रसोई सबरी अशुद्ध है जाएगी, भोग लगवे योग्य नहीं रहेगी, पूजा पाठ के योग्य नहीं रहेगी। ठाकुर जुलेरी, मैया तू सांची बता, मेरे होते भय और दाऊ दादा के होते भय कौन सो देवता ब्रज में घुसो चलियो आयो? वह देवता की खबर लूंगो आज में, तू बता तो सही बात देवता को नाम। अरे लाला देख, अच्छे लक्षण सीख, बढ़िया बढ़िया बात बोल, पाप लग जाएगो, अधर्म है होएगो। देख देवराज इंद्र की पूजा करें, इंद्र को यज्ञ करें, ये इंद्र यज्ञ की तैयारी है रही है। ये देखो, ये अन्नकूट क्या है? नवान्न अर्पण। वर्षा हुई है, वर्षा का अधिष्ठाता इंद्र है, और 4 महीना इंद्र ने वर्षा की है। भाई वर्षा के 4 महीना है, और कार्तिक में कुआर के बाद वर्षा का अंत हो जाता है। तो इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जितने भी नए नए अन्न हैं, उन अन्नों के पकवान बनाकर निवेदित किए जाते हैं। ये परंपरा रही है। भगवान परंपरा के पोषक हैं, परंपरा के विरोधी नहीं है। परंपराएं बनी रहें इसलिए भगवान का अवतार होता है, पर भगवान अहंकार के विरोधी हैं। भगवान ने अहंकार इंद्र का सहन नहीं किया। इंद्र में अहंकार है, मैं ही सबका अन्नदाता, जलदाता, प्राणदाता हूं। भगवान बोले, भैया तुम केवल हमारे जलकल विभाग के एक ऑफिसर हो, एक अधिकारी हो, मालिक तो सबको मैं ही हूं। तो ठाकुर जी ने स्वयं इंद्र को कहा भी है कि मख भंग जो मैंने किया है, यह तुम्हारे ऊपर सर्वोपरि कृपा की है। क्योंकि अहंकार में मत वाला व्यक्ति अपने को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, और अपने से पूज्य जनों का वह तिरस्कार करने लग जाता है। तो ऐसे अहंकारी का अहंकार नष्ट कर देना, ये उसके ऊपर कृपा है। भगवान ने मैया से कही, मैया तू ना बता रही तो मैं कौन पे अपनी जिज्ञासा को समन करूं? बोले तू चलो जा अपने बाबा के पास, अथाई में बैठो भयो तेरो बाबा। ठाकुर जी गए, बाबा को बड़ी श्रद्धा से ढोक दई, प्रणाम कियो, और बाबा की गोद में बैठ गए। अपनो करकंज बाबा के कपोल पर धर, बाबा हाँ लाला का बात है, का कह रहे हो है कि ये ब्रज में कहा है रहो है, कौन सी तैयारी है? अब यहाँ ठाकुर जी एक प्रश्न है कि क्या ये नया यज्ञ हो रहा था क्या? इसके पहले नंद बाबा के पिता पितामह प्रपितामह वो परंपरा से यज्ञ करते चले आए, सब करते चले आए। और ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं। इस बार 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है और 7वीं वर्ष में ठाकुर जी चल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि 6 वर्ष, चलो 1 साल में तो इतने छोटे होंगे कि तो विरोध क्या करते, पर 5-6 साल तो 5 वर्ष तो कम से कम ठाकुर जी पे थे। निषेध क्यों नहीं किया? इसी बार निषेध क्यों किया? हर लीला का भी एक काल होता है। तो ठाकुर जी ने सोचिए ये संभर जाए, ये संभर जाए, ये संभरे नहीं, तो भगवान बोले अब यह संभालना पड़ेगा। तो इतने दिन तक ठाकुर जी ने नहीं रोका। आज ठाकुर जी ने कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते,
दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा विपद्यते। कर्म करते करते जीव उत्पन्न होता, कर्म करते करते मर जाता, सुख दुख सब कर्म के अधीन है। इंद्र हमें दुख नहीं दे सकता यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो। हम गैयान की सेवा करें, ब्राह्मणन की सेवा करें, सत्य धर्म सदाचार का पालन करें, इंद्र की हिम्मत क्या जो हमारा कुछ बिगाड़े। हम इंद्र का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि हम धर्मशील सदाचारी हैं, सत्यवादी हैं, तो इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमें तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। हमारे इष्ट तो श्री गोवर्धन हैं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। ईश रजाए शीश सभी के, भगवान की बात सबने मानी और सब गिरिराज जी की तलहटी में आए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उसने भूमि का स्पर्श किया तो वहां से दिव्य गंगा जी की जलधारा प्रकट हुई। इस गंगा जल की धारा का ही नाम है श्री मानसी गंगा। ये चक्र तीर्थ है, पुराणों में मानसी गंगा को चक्र तीर्थ कहा गया। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से प्रकट होने के कारण मानसी गंगा को पुराणों में चक्र तीर्थ कहा गया। और चक्र तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की स्थापना की, इसलिए उस तीर्थ के अधिष्ठाता देवता हुए चक्रेश्वर। कौन हुए? शंकर जी का नाम है चक्रेश्वर, पर अब ब्रजवासी कहें चकलेश्वर बाबा की जय। तो चक्रेश्वर का बिगड़कर चकलेश्वर हो गए। तो एक तो पूछ रहे कि महाराज चकला बेलन हो का नहीं के ईश्वर हैं? बोले चकला बेलन के ना है, चक्रेश्वर है, क्योंकि ये चक्र तीर्थ है और वहां भगवान शिव चक्रेश्वर रूप में विराजमान। बोलो चक्रेश्वर महादेव की जय। और फिर श्री ठाकुर जी ने कहा कि भैया ब्रजवासियों, ये गिरिराज बाबा भोग प्रधान ठाकुर हैं, जितना ज्यादा भोग लगाओगे उतना ज्यादा प्रसन्न होंगे। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसा दया संया बापू सस्कुल्या सर्वदोष गृहताम। इसमें 56 36 की संख्या का निश्चय नहीं है, यद्यपि हाँ, जय हो। बाबा ने चक्रेश्वर महादेव की वंदना का श्लोक सुना दिया। जय जय श्री राधे। तो महाराज जी 56 36 की संख्या नहीं है, ये तो यहां तो लिख रही है पच्यंताम विविधा पाका, विविध प्रकार के पक्वान्न मिष्ठान बनाओ। विविधा में अनंत पक्वान्न मिष्ठान बनाओ। विविधा पाका, एक एक चीज कई कई प्रकार से बनाई जा सकती है, बनती है। लड़ुई बनाओ तो सैकड़ों तरह के लड़ुआ, बादाम का अलग, काजू का अलग, पिस्ता का अलग, और पंचमेवा के अलग लड़ुआ, बेसन के अलग लड़ुआ, मगध के लड़ुआ अलग, गुड़ के लड़ुआ अलग। गुड़ के लड़ुआ बने, माने मेवा डाल के गुड़ के बहुत अच्छे लड़ुआ बने। लाई के लड़ुआ, मखाने के लड़ुआ, सैकड़ों तरह के लड़ुआ हो जाएंगे महाराज। हलवा बनाने लग जाओ तो कितने तरह का हलवा हो जाएगा। सूजी का हलवा, आटे का हलवा, चावल के आटे का भी हलवा बनता है। बाबा बंगाली जानते हैं नहीं, चावल के आटे का हलवा बनता है, मूंग की दाल का हलवा, उर्द का हलवा बनता है, सेव का हलवा बनता है, मौसमी का हलवा बनता है, संतरे का हलवा बनता है। हाँ, सभी फलों का हलवा बन सकता है। मौसमी बढ़िया अच्छी क्वालिटी की मीठी मौसमी हो, हैं,
उसके बीज निकाल के उसका अर्क निकालो, रस निकालो, और बढ़िया वेद लक्षणा गाय के घी में सूजी बढ़िया सेको, नेक बादामी है जाए, तो पानी की जगह रस डाल दो, थोड़ी शर्करा भी उसमें डाल दो। आहा, क्या कहना, ऐसी सुंदर खट्टी मीठी सुगंध आती है कि ठाकुर जी भोग लगाओ तो दौड़े भाई चले आवे। प्रेम तो होना चाहिए, खाली पदार्थ नहीं। हमारे वृंदावन में एक संत थे गौड़िया, श्री हरिनाम दास जी, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो उन्होंने हमको कढ़ी खिलाई, अपने ठाकुर जी का प्रसाद। बोले बाबा बताओ काय की कढ़ी? मैंने कि बेसन की होती है। बोले बाबा ये मूंग की दाल की कढ़ी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। यहाँ कोई सिंधी है कि नहीं? सिंधी कोई नहीं। सिंधी कढ़ी अलग होती है। लो मैया बैठी हैं, बनाती हो सिंधी कढ़ी, लो सिंधी कढ़ी अलग ही होती है। सिंघाड़े की कढ़ी होती है, सिंघाड़े की कढ़ी बनती है, सिंघाड़े के आटे की कढ़ी। तो व्यंजनों का कोई हिसाब किताब नहीं है। पर ये 56 भोग क्यों कहा जाता है? हरिवल्लभ जी, ये 56 भोग इसलिए कहा जाता है, ब्रजवासियों का भाव है, इसलिए 56 भोग कहा जाता है कि मैया कम से कम ठाकुर जी को 7 बार जिमाती, 8 बार जिमाती, 8 बार जिमाती मैया। मंगला से लेके शयन तक 8 बार भोग लगाती। अब 7 दिना तो ठाकुर जी गोवर्धन धारण किए रहे, खड़े रहे, तो भोग लगे हो नहीं। तो जब 7 दिना पूरे भये तो मैया ने इकट्ठो 7 दिन को भोग, 8 सते 7 अट्ठे 8 सते 56, 8 रोज भोग रोज के, तो 7 दिन में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 56 भोग अर्पित किए। तब से 56 भोग की परंपरा चल पड़ी। भगवान ने भोग धराया गिरिराज जी के सन्मुख, और गिरिराज जी के स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपी बोली भैया ये कन्हैया जैसो ही देखने में लग रहे, बस ऐसो लगे ये नेक बड़ो है, कन्हैया मारो छोटो है। गोपी कहवे लगी या में तो हमें श्याम सुंदर की कछु लीला दिख रही है, कछु न कछु दार में कारो है। ललता जी बोली सबरी की सबरी दार कारी है, यही देवता बनो भयो, यही पुजारी बनो भयो है। पूज्य पूजक में भेद नहीं है, दोनों यही है। भगवान ने स्पष्ट गोवर्धन के संबंध में कहा, शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी। भूरी शब्द है सज्जन जी, भूरी माने बार बार भगवान ने कहा मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं। ये गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं गिरिराज। इसलिए तो ब्रज के प्रेमियों का गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। बोलो गिरिराज महाराज की। इंद्र के मान का मर्दन हुआ और इंद्र ने वर्षा करनी आरंभ कर दी। ब्रजवासी शरण में गए, प्रभु हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें गोवंश की चिंता है, आप गोवंश की रक्षा करो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पे धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र सुरभि के सहित भगवान की शरण में आया। सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद रखा, और भगवान ने कहा इंद्र मैंने तेरे ऊपर कृपा की है, तू अब जा अपने अधिकार में रह करके शासन कर। इंद्र चले गए हैं और ये गोवर्धन लीला यहाँ संपन्न होती है। यद्यपि थोड़ा देर तो हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मुकाम तक पहुंच गए कैसे भी करके। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय